जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज कोहली और आज बात करेंगे राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट नशिस्त पे जो अब तक डाटा निकल के सामने आ रहा है। काफ़ी परेशान कर सकता है कुछ लोगों को, लेकिन कुछ पार्टी के लिए ये काफ़ी राहत की बात है। अब तक जो डाटा निकल कर आया है मुख्तलिफ सोर्स के हवाले से, हर कंस्टिट्यूंसी से जो रुझान आए हैं उसके हिसाब से मैं अगर आपके सामने डाटा पेश करूं तो कुल 9,49,780 वोट है जो वो पार्लियामेंट राजौरी अनंतनाग नशिस्त पे है जो वो पोल हुआ है। जिसमें अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज बताएं तो हम मेंढर से शुरू करेंगे। मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी किससे अगर हम बताते चले आपको, मेंढर में कुल वोट जो पोल हुआ है वो 71,481 वोट है जो वो पोल हुआ है, जिसमें कम से कम 25,000 वोट है जो वो पीडीपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब तक के जो भी डाटा मुख्तलिफ चैनल के हवाले से बात करें, मुख्तलिफ रिसोर्स पर्सन के हवाले से बात करें, 25,000 वोट है जो मेंढर से पीडीपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पे बढ़त ले रही है, 35,000 वोट मेंढर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। ये वोट अप एंड डाउन भी हो सकता है, एग्जैक्ट डाटा नहीं, लेकिन जो ज्यादा तर लोगों से बात हुई उनके हवाले से जो डाटा निकलकर सामने आ रहा है वो यही है कि 35,000 नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंढर से वोट लेने जा रही है। लेकिन एक चुका देने वाला मामला है। बैट को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया था लोगों ने, बल्ले की तरफ वोट नहीं दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी 10,500 मतलब 10,500 वोट मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी से अपनी पार्टी को जाता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करेंगे हवेली पुंछ की। पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी में कुल वोट जो 83,244 वोट हैं जो वो पोल हुए हैं, और यहां पीडीपी का कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद 14,244 वोट लेकर पीडीपी है जो वो थर्ड नंबर पर रही है पुंछ से। पुंछ की बात करें तो 14,244 वोट के साथ पीडीपी तीसरे नंबर पर रही है। वहीं 38,000 वोट लेकर हवेली से नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो वो एक नंबर पर रही है, और वहीं अपनी पार्टी ने भी यहां अच्छा खासा वोट लिया है, 32,000 वोट के साथ वो दूसरे नंबर पर रही है। अब बात करेंगे सुरनकोट के हवाले से। सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल वोट जो पोल हुआ है वो 76,531 वोट है, जिसमें पीडीपी ने जो वोट है वो यहां पे दूसरे नंबर पर रही है पीडीपी, और 20,000 वोट है जो सुरनकोट से पीडीपी के खाते में गया है। वहीं यहां से भी मेंढर की तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस एक नंबर पर रही है और करीब करीब 38,000 वोट लेकर यहां से पहले नंबर पर है सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से बात करें। और यहां भी अपनी पार्टी ने अच्छा खासा वोट लिया है, उम्मीद से ज्यादा वोट लिया है, 18,531 वोट के साथ वो तीसरे नंबर पर जरूर रही है, लेकिन अच्छा खासा वोट जो है अपनी पार्टी ने सुरनकोट से भी लिया है। वहीं थन्ना मंडी की बात करें, थन्ना मंडी में कुल वोट जो पोल हुआ है वो 80,311 वोट हैं जो वो पोल हुए हैं, और यहां पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा रहा है, और 39,000 वोट के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पे पहली पार्टी बनी है। और उसके बाद पीडीपी 24,000 वोट इस कॉन्स्टिट्यूंसी से लेने जा रही है। अब तक के डाटा के मुताबिक, अब तक के रिसोर्स के हवाले से अगर बताते चलें, वहीं यहां पे भी अपनी पार्टी ने अच्छा खासा वोट लिया है, 16,500 के करीब वोट है जो वो अपनी पार्टी ले सकती है, और यहां से अदर के खाते में भी जो है 450-500 वोट के करीब है जो वो अदर के खाते में भी जाता हुआ नजर आ रहा है। वो अदर के खाते में यहां से क्यों गया वो एक अलग मसला है, लेकिन अदर के खाते में भी यहां से 500 वोट है जो वो गया है। बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, 62,718 वोट पोल हुए हैं, और यहां पे पीडीपी है जो वो काफी पीछे रही है। बुद्धल में पीडीपी लगभग 6,000 वोट लेने में कामयाब हुई है और तीसरे नंबर पर रही है, और बुद्धल में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का काफी दबदबा रहा है। 34,000 वोट कमोपेश यहां से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, और वहीं अपनी पार्टी का भी यहां पर काफी हद तक जलवा देखने को मिला है। नई नई पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी स्पोर्ट कर रही है,
लेकिन जो अभी तक के डाटा निकल के सामने आ रहा है 22,300 के करीब वोट है जो वो अपनी पार्टी को यहां से मिलता हुआ नजर आ रहा है। राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, राजौरी में कुल वोट जो 59,535 वोट पोल हुआ है और लगभग 6,500 वोट ही यहां से पीडीपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहां पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला है राजौरी से, और राजौरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस 26,500 के साथ पहले नंबर पर रही है। वहीं करीब करीब 25,000 वोट अपनी पार्टी भी जो है वो लेते हुए नजर आ रही है। अदर्स के खाते में यहां से भी 1,000 के करीब वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है अब तक के डाटा के मुताबिक। अगर वहीं बात करेंगे हम नौशहरा की, ये खिताई पीर पंजाल की तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी से हमने शुरू किया है, हम बताएंगे पूरी डिटेल, आप हमारे साथ बने रहिए। नौशहरा में 55,619 वोट पोल हुआ है और यहां पे भी अगर बात की जाए तो अपनी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान ही मुकाबला देखने को मिला है अब नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन पीडीपी भी इनसे ज्यादा दूर नौशहरा में भी नहीं है और नौशहरा से 16,000 वोट लेकर तीसरी पार्टी बनी है पीडीपी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस 17,000 के साथ यहां पे दूसरे नंबर पर रही है और नौशहरा से 22,000 वोट लेकर अपनी पार्टी है जो वो पहले नंबर पर रही है और नौशहरा से भी अदर के खाते में करीब करीब 600 से ज्यादा वोट जो हैं वो अदर्स के खाते में यहां से भी गए हैं। अब तक के डाटा के मुताबिक पहलगाम की तरफ चलें, पहलगाम में 39,340 वोट है जो वो पोल हुआ है और पीडीपी का यहां पे दबदबा रहा है। यानी यूं कहें कि पहलगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान जो है काफी कांटेदार मुकाबला देखने को मिला और जिसमें 18,000 वोट पीडीपी ने लिए और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यहां से 16,203 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही है और अपनी पार्टी यहां पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, लेकिन करीब करीब 500 वोट ले सकती है यहां पे अब तक के डाटा के मुताबिक। अदर को भी यहां से कम ही वोट, 2-3 वोट से ज्यादा अदर्स के खाते में यहां से जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब अनंतनाग वेस्ट की बात करें जहां पर 44,682 वोट पोल हुआ है और इस 44,682 में से यहां पे पीडीपी का गढ़ है और पीडीपी को यहां से 34,511 वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं अब तक के डाटा के मुताबिक। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यहां से करीब करीब 10,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रह रही है। अनंतनाग वेस्ट की बात करें और अपनी पार्टी को यहां कुछ ज्यादा नहीं लेकिन करीब 150 से ज्यादा वोट है जो वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अदर्स का खाता यहां पे खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है अब तक के डाटा के मुताबिक। अब बात करें बीजबाड़ा की, बीजबाड़ा में 43,605 वोट पोल हुए हैं और अनंतनाग ईस्ट की बात करें, अनंतनाग ईस्ट की बात करें 43,192 वोट है जो वो पोल हुआ है और यहां पे अभी पीडीपी का काफी दबदबा रहा है। 33,000 वोट के साथ पीडीपी नंबर 1 पे रही है अनंतनाग ईस्ट में और करीब करीब 9,000 नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है और 1,000 जो है यहां से अपनी पार्टी वोट लेने में भी कामयाब हुई है। करीब करीब 200 के लगभग अपनी अदर्स के खाते में यहां से वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। बीजबाड़ा पे चलते हैं और 43,605 वोट पोल हुए हैं और इसमें से अगर पीडीपी की बात करें पीडीपी का भी यहां पे काफी अच्छा वोट रहा है। 35,000 वोट बीजबाड़ा से है जो वो पीडीपी ने लेती हुई नजर आ रही है अब तक के डाटा के मुताबिक। वहीं 7,800 वोट है जो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। 800 के करीब वोट है जो वो अपनी पार्टी भी यहां से ले रही है और करीब करीब 5 से 10 वोट हैं जो वो अदर्स के खाते में भी बीजबाड़ा से जाते हुए नजर आ रहे हैं अब तक के डाटा के मुताबिक। अनंतनाग मेन की बात करें तो वहां पे बहुत ही कम पोलिंग हुई है, 20,195 वोट पोल हुआ है और उसमें से पीडीपी का ही दबदबा रहा है। करीब करीब 17,000 वोट है जो वो पीडीपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है और 3,000 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यहां से ले सकती है और करीब करीब 200 के जो है अपनी पार्टी के खाते में भी जा सकते हैं। कुकरनाग में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के माबेन मुकाबला था लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां पे बाजी मारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस टोटल वोट 32,934 पोल हुआ है और जिसमें से करीब करीब 10,500 वोट है जो वो
पीडीपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। करीब करीब 20,000 वोट है जो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। और अपनी पार्टी भी है जो यहां से 700 के करीब वोट लेती हुई दिखाई दे रही है अब तक के डाटा के मुताबिक। दारू में चलते हैं जहां पे 53,415 वोट पोल हुए हैं, जिसमें पीडीपी का यहां पे अच्छा खासा दबदबा रहा है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी यहां से काफी वोट मिले हैं। पीडीपी यहां से 36,500 के करीब वोट लेने जा रही है और वहीं 14,000 वोट है जो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ले सकती है। बैट में भी यहां पर 300 के करीब वोट है जो वो लिए हैं। अदर के खाते में भी यहां से कम से कम 2 से 150 से 200 वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवसर की बात करें 48,831 वोट पोल हुए हैं, जिसमें से पीडीपी यहां पर 40,000 का आंकड़ा है जो वो पार कर रही है। 40,000 वोट हैं जो 48 में से 40,000 वोट है जो पीडीपी यहां से ले रही है। और वहीं 8,300 के करीब वोट है जो वो देवसर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पे अपनी पार्टी भी 480-500 के करीब वोट ले सकती है और 20 से 25 वोट अदर के खाते में भी जा सकते हैं। वहीं अगर बात करेंगे कोलगाम की, कोलगाम में 37,327 वोट पोल हुए हैं और कोलगाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी भारी रही है। पीडीपी के खाते में यहां से 11,500 वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस 25,100 वोट लेकर यहां पे पहली बड़ी पार्टी बन सकती है। और यहां बैट का भी खाता खुला है, 10 से 15 वोट है जो बल्ले को भी जा सकते हैं। डीएचपुरा की बात करें और 53,942 वोट हैं जो यहां पर पोल हुए हैं और यहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कम से कम आगे दिखाई दे रही है, लेकिन डीएचपुरा में 15,500 वोट हैं जो वो पीडीपी के हैं और 37,259 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी पार्टी भी करीब 180 से 200 वोट यहां पर ले सकती है। अदर के खाते में भी 3 से 5 वोट जाने के इम्कानात हैं। और वहीं बात करेंगे जैनपुरा की, लास्ट कंस्टिट्यूंसी जैनपुरा की बात करेंगे 42,878 वोट पोल हुआ है और यहां पे पीडीपी काफी बड़े मार्जिन से नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगे है। 34,873 वोट है जो वो पीडीपी को मिलते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं 7,700 के करीब वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल सकते हैं। और बैट भी यहां 180 से 200 के बीच बैट को भी जाते हुए नजर आ रहे हैं अपनी पार्टी को। और यहां से 50 से 60 वोट हैं जो वो अदर के खाते में जा सकते हैं। अब तक के तमाम डाटा के मुताबिक टोटल वोट जो पोल हुआ है वो है 9,49,780। लेकिन यहां पे जो डाटा निकल के सामने आया है वो चौंका सकता है। अगर ये डाटा है जो वो करेक्ट होता है तो ये राजौरी अनंतनाग सीट पे पीडीपी का कब्जा हो सकता है। जी हां, पीडीपी का कब्जा हो सकता है। करीब नेशनल कॉन्फ्रेंस से 50,000 वोट के मार्जिन से वो जीत सकती है। अभी तक जो ये डाटा हमारे सामने आया है, अब और रिसोर्स से जो हमारी उनसे बात हो रही है, हम लगातार एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। लेकिन ये डाटा गुज़श्ता रोज हमने जो डाटा बताया था उसमें कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो बढ़त बनाई हुई थी। लेकिन अब जो और हमारे पास डाटा निकल के सामने आ रहा है उसमें अब आज के इस डाटे के हवाले से अगर मैं बताता चलूं तो पीडीपी करीब 50,000 वोट से है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीत रही है। अब वक्त ही बताएगा 4 तारीख को कौन जीतता है। ये तो उनकी किस्मत का फैसला है जो वो ईवीएम में बंद हो चुका है। हम क्या सारियां लगा सकते हैं, हम अंदाजे ही लगा सकते हैं। और अभी तक जो अंदाजा निकल के सामने आया है आज की इस वीडियो के माध्यम से पीडीपी के लिए काफी अच्छी खबर है कि पीडीपी करीब 50,000 वोट से है जो वो जीत रही है। अभी के लिए बस इतना ही। ये हमारा डाटा है जो वो ये नहीं है कि इसी के हिसाब से है जो रिजल्ट आ जाएगा, इसमें तब्दीली होगी, कहां से कौन सी पार्टी ज्यादा ले रही है, कौन सी कम ले रही है, ये तो खैर हमें 4 तारीख को पता लगेगा। अभी के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।